सोचिए, जब एक ईमानदार आदमी पर झूठा इल्जाम लग जाए और कोर्ट के अंदर एक झूठा गवाह उसके खिलाफ गवाही देने आए, क्या आप सच का साथ देना छोड़ देंगे? ये कहानी है बगदाद के एक सच्चे व्यापारी इब्राहिम की, जिसकी ईमानदारी को न सोना हिला सका, न ही बादशाह का डर झुका सका। बगदाद की गलियों में सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं, बाजारों में हलचल शुरू हो चुकी थी। इब्राहिम, जो एक ईमानदार और नेक तिजारत करने वाला था, अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा था। दुकान में हर तरह का सामान मिलता था, कपड़े, मसाले और कुछ बेशकीमती जवाहरात भी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी अमानतदारी। उसकी अमानतदारी की चर्चा पूरे शहर में थी। लोग उस पर इतना भरोसा करते थे कि अक्सर अपनी कीमती चीजें उसकी दुकान पर अमानत के तौर पर रख जाते। एक दिन एक अमीर सौदागर जिसका नाम हारून था, इब्राहिम की दुकान पर आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। इब्राहिम भाई, हारून बोला, मैं हज के सफर पर जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ सोने और चांदी के सिक्के हैं। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं लौटूं आप इन्हें अपनी अमानत में रख लें। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, भाई, यह मेरी जिम्मेदारी होगी। आपकी अमानत आपके लौटने तक महफूज रहेगी, इंशाअल्लाह। हारून ने एक भारी थैली इब्राहिम को सौंपी और हज के लिए रवाना हो गया। इब्राहिम ने वह थैली अपने गोदाम के सबसे सुरक्षित स्थान पर रख दी और रोज की तरह अपने कारोबार में लग गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस अमानत की वजह से इब्राहिम की जिंदगी एक नई परीक्षा में पड़ने वाली है। कुछ ही दिनों बाद इब्राहिम का पड़ोसी जफर, जो खुद भी एक व्यापारी था, उसकी दुकान पर आया। जफर को हमेशा से इब्राहिम की ईमानदारी पर शक था। उसने धीरे से कहा, इब्राहिम भाई, मैंने सुना है कि हारून अपनी पूरी दौलत आपके पास छोड़ गया है। इतनी बड़ी अमानत आपके पास है, क्यों ना आप इसका फायदा उठाएं? आखिर वो इसे वापस मांगने तो नहीं आएगा? इब्राहिम ने नाराज होकर कहा, जफर भाई, अमानत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक परीक्षा भी है। मैं इसे कभी नहीं तोड़ सकता। जफर ने कुटिल मुस्कान दी और कहा, देखना, यही ईमानदारी तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। और वो वहां से चला गया। रात का अंधेरा गहराने लगा। इब्राहिम अपनी दुकान से घर लौट आया था, लेकिन जफर के मन में एक बुरी योजना जन्म ले चुकी थी। उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इब्राहिम के गोदाम में चोरी करने की योजना बनाई। आधी रात को, जब पूरा शहर सो रहा था, जफर और उसके साथी गोदाम की तरफ बढ़े। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, जैसे ही उन्होंने गोदाम का ताला तोड़ने की कोशिश की, अचानक तेज आंधी आई और बिजली कड़कने लगी। चोर डरकर भाग खड़े हुए। सुबह जब इब्राहिम दुकान पर पहुंचा तो उसे गोदाम का ताला थोड़ा टूटा हुआ मिला। उसे समझते देर नहीं लगी कि कोई उसकी अमानत चुराने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस अमानत की हिफाजत की, इब्राहिम ने कहा। लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि उसे और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इब्राहिम ने गोदाम की सुरक्षा बढ़ा दी, मगर उसकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ ही दिनों बाद शाही दरबार से बुलावा आया। वजीर ने फरमान भेजा कि इब्राहिम को फौरन पेश किया जाए। इब्राहिम को चिंता होने लगी। आखिर मुझे दरबार क्यों बुलाया गया? क्या जफर ने मेरे खिलाफ कोई चाल चली है? जब वह दरबार पहुंचा तो वजीर ने पूछा, हमने सुना है कि हारून ने अपनी दौलत तुम्हारी दुकान पर रखी थी, लेकिन अब वो लौट कर नहीं आया और उसका परिवार उसकी दौलत का हकदार है। तुम वो अमानत दरबार को सौंप दो। इब्राहिम ने नरमी से जवाब दिया, मालिक, अमानत उसी को दी जा सकती है जो उसे सौंप कर गया था। जब तक हारून खुद ना आए, मैं ये अमानत किसी को नहीं दे सकता। वजीर के चेहरे पर नाराजगी दिखी। अगर तुमने अमानत नहीं सौंपी तो तुम्हें सजा दी जाएगी। अब इब्राहिम एक बड़ी परीक्षा में था। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह हारून की दी हुई अमानत वजीर को नहीं देगा। शाही दरबार में इब्राहिम का इनकार सुनकर वजीर गुस्से में भर गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इब्राहिम को कैद कर लिया जाए। इब्राहिम को बंदीगृह में डाल दिया गया, लेकिन उसने अपनी सच्चाई और अमानतदारी नहीं छोड़ी। इस बीच शहर में यह खबर फैल गई कि ईमानदार व्यापारी इब्राहिम को राजा ने कैद कर लिया है। लोगों में हलचल मच गई। कई व्यापारी और आम नागरिक उसके समर्थन में इकट्ठा होने लगे। इसी दौरान एक अजीब बात हुई। दरबार में हारून के परिवार का एक सदस्य आया और बोला, हमने सुना कि आप हमारे खजाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है कि हारून इस अमानत को केवल खुद ही लेने आएगा। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है और हम इब्राहिम भाई की अमानतदारी से पूरी तरह संतुष्ट हैं। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने इब्राहिम को दरबार में फिर से बुलाया और कहा, अगर हारून लौट कर नहीं आता तो यह दौलत तुम्हारी हो सकती है। इब्राहिम ने साफ इनकार कर दिया, राजन, यह दौलत मेरी नहीं है। मैं इसे तभी सौंपूंगा जब हारून खुद इसे लेने आएगा। यह मेरे ईमान और अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी है। राजा ने इब्राहिम की ईमानदारी को देखकर उसकी रिहाई का आदेश दिया और कहा, ऐसे ईमानदार व्यक्ति हमारे राज्य के लिए आदर्श हैं। इब्राहिम की ईमानदारी की गूंज पूरे शहर में फैल चुकी थी। राजा खुद भी उसके सच्चे और निष्ठावान स्वभाव से प्रभावित हो चुका था। लेकिन अब भी यह सवाल बना हुआ था,
हारून कहाँ है? क्या वह सही सलामत लौटेगा? इसी बीच जफर ने अपनी साजिशों को और आगे बढ़ाने की ठानी। उसने एक झूठा गवाह तैयार किया जो दरबार में यह गवाही देने वाला था कि इब्राहिम ने हारून की दौलत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया है। दरबार में जफर ने राजा से कहा, महाराज, आप इतने ईमानदार व्यापारी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वह दौलत को खरीद के लिए इस्तेमाल कर चुका है। मेरा गवाह यह साबित कर सकता है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हारा आरोप सही निकला तो इब्राहिम को कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन अगर यह झूठ निकला तो झूठा आरोप लगाने वाले को दंड मिलेगा। गवाह को बुलाया गया। उसने कहा, मैंने खुद देखा कि इब्राहिम ने हारून की दी हुई थैली से कुछ सिक्के निकालकर इस्तेमाल किए हैं। राजा ने इब्राहिम की ओर देखा और पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? इब्राहिम ने शांत स्वर में कहा, मालिक, इस आरोप को साबित करने के लिए मेरे गोदाम की तलाशी ले लीजिए। अगर अमानत में से कुछ भी कम निकले तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। राजा ने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि इब्राहिम के गोदाम की तलाशी ली जाए। जब गोदाम खोला गया तो की दी हुई थैली ज्यों की त्यों पड़ी थी। उसमें एक भी सिक्का कम नहीं था। बादशाह ने गुस्से से कहा, जफर, तुमने झूठा इल्जाम लगाकर एक ईमानदार शख्स की तौहीन की है। तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। अब जफर घबराने लगा। उसे अपनी हार साफ नजर आने लगी। लेकिन ठीक उसी वक्त दरबार के दरवाजे पर एक शख्स दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि हारून था। जैसे ही हारून दरबार में दाखिल हुआ, पूरा माहौल बदल गया। बादशाह और दरबारियों की आंखें हैरत से फैल गईं। इब्राहिम की आंखों में राहत की चमक थी, जबकि जफर का चेहरा सफेद पड़ गया। हारून ने आगे बढ़कर कहा, सलाम हुजूर, मैं आपकी अदालत में एक सच्चे इंसान की ईमानदारी की गवाही देने आया हूं। बादशाह ने गहरी नजर से हारून की तरफ देखा और पूछा, क्या यह सच है कि तुमने अपनी दौलत इब्राहिम को अमानत के तौर पर दी थी? हारून ने सिर हिलाकर जवाब दिया, बिल्कुल सच हुजूर। जब मैं हज के लिए रवाना हो रहा था तो मैंने अपनी सारी दौलत इब्राहिम के पास अमानत के तौर पर रख दी थी। मैं जानता था कि इस दुनिया में अगर कोई शख्स अमानत में खयानत नहीं करेगा तो वो इब्राहिम ही है। बादशाह ने गुस्से से जफर की तरफ देखा और गरजते हुए कहा, तो फिर यह झूठा इल्जाम क्यों लगाया गया? इब्राहिम ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, जब कोई इंसान सच्चाई की राह पर चलता है तो उसे बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। जफर ने मेरी आजमाइश लेने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मेरी सच्चाई साबित कर दी। बादशाह ने फौरन जफर को सजा देने का हुक्म दिया। उसे शहर से निकाल दिया गया और उसकी सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी गई। इसके बाद बादशाह ने इब्राहिम की ईमानदारी से मुतासिर होकर उसे अपना तिजारती मुशीर बना दिया और पूरे रियासत में ऐलान करवा दिया कि जो भी अमानतदार होगा वो इज्जत पाएगा। हारून ने इब्राहिम को गले लगाया और कहा, भाई, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई कभी हारती नहीं, न इस दुनिया में न आखिरत में। अब इब्राहिम की ईमानदारी और सच्चाई पूरे मुल्क में मशहूर हो गई थी। बादशाह के दरबार में उसे इज्जत दी गई और ताजिरों में उसकी शोहरत और बढ़ गई। लेकिन इब्राहिम की आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद बादशाह ने इब्राहिम को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे तिजारती मामलात की निगरानी करो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई पर मुझे पूरा भरोसा है। इब्राहिम ने सिर झुकाकर अदब से कहा, हुजूर, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं तो एक मामूली ताजिर हूं। अगर मैं आपकी खिदमत कर सका तो ये मेरा सौभाग्य होगा। बादशाह मुस्कुराया और उसे अपने तिजारती मामलात का सरपरस्त बना दिया। लेकिन इस फैसले से कुछ दरबारी नाखुश थे, खास तौर पर वो लोग जो पहले से बादशाह के करीब थे। वे नहीं चाहते थे कि इब्राहिम इतनी ऊंची जगह पाए। उनमें से एक, जिसका नाम नासिर था, दिल ही दिल में इब्राहिम से जलने लगा। इब्राहिम के खिलाफ एक नई साजिश रचने की ठानी। उसने कुछ व्यापारियों को उकसाया और इब्राहिम के खिलाफ गलत अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने कहा, इब्राहिम अब राजा का इतना विश्वास पात्र बन चुका है कि वह हमारे व्यापार को नुकसान पहुंचा सकता है। धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी और कुछ व्यापारियों ने इब्राहिम पर शक करना शुरू कर दिया। एक दिन नासिर ने राजा से कहा, महाराज, इब्राहिम बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन क्या आपने कभी उसकी परीक्षा ली है? क्या यह सही नहीं होगा कि आप उसकी सच्चाई को एक बार और जांच लें? राजा कुछ सोच में पड़ गया। उसने कहा, इब्राहिम ने अब तक सच्चाई और ईमानदारी ही दिखाई है, लेकिन परीक्षा लेना भी जरूरी है। राजा ने एक सोने की थैली ली और अपने एक गुप्तचर को देकर कहा, इसे इब्राहिम की दुकान में रख दो और देखो कि वह इसके साथ क्या करता है। गुप्तचर ने चुपचाप वह थैली इब्राहिम की दुकान के एक कोने में रख दी। इब्राहिम जब दुकान में आया तो उसने देखा कि वहां एक भारी सोने की थैली पड़ी है। उसने तुरंत सोचा, यह किसी की अमानत है और मुझे इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। इब्राहिम ने थैली को उठाया और अपने पास सुरक्षित रख लिया, यह सोचकर कि इसका असली मालिक कौन हो सकता है। अगले दिन राजा ने इब्राहिम को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुमने अपनी दुकान में कोई सोने की थैली देखी थी? इब्राहिम ने विनम्रता से जवाब दिया, जी हाँ महाराज, मैंने वह थैली पाई थी और उसे सुरक्षित रख लिया
ताकि मैं उसके असली मालिक को ढूंढकर लौटा सकूं। राजा मुस्कुराया और खड़े होकर बोला, यही मैं देखना चाहता था। इब्राहिम की ईमानदारी आज फिर साबित हो गई। राजा ने इब्राहिम की तारीफ की और नासिर की चाल नाकाम हो गई। अब सभी को एहसास हो गया कि जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। नासिर के मन में इब्राहिम के प्रति जलन और भी बढ़ गई थी। उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह इब्राहिम को बदनाम कर देगा। राजा की अदालत में इब्राहिम की इज्जत और भी बढ़ गई थी, लेकिन नासिर की साजिशें खत्म नहीं हुई थीं। एक रात नासिर ने अपने कुछ लोगों को इब्राहिम की दुकान में चोरी करने भेजा। उसकी योजना थी कि चोरी का इल्जाम इब्राहिम पर लगाया जाए और राजा का भरोसा टूट जाए। चोरों ने इब्राहिम की दुकान से कुछ बहुमूल्य सामान चुराया और उसे नासिर के बताए स्थान पर छिपा दिया। सुबह होते ही नासिर ने शोर मचाया, महाराज, इब्राहिम की दुकान से चोरी हुई है और हमें शक है कि यह खुद इब्राहिम की चाल हो सकती है। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि मामले की जांच की जाए। जब जांच की गई तो चोरी का सामान एक पुराने मकान में मिला, जिसे नासिर ने पहले ही तैयार कर रखा था। नासिर ने चिल्लाकर कहा, देखा महाराज, यह सब इब्राहिम की साजिश है। वह आपकी अमानतदारी का फायदा उठा रहा है। इब्राहिम को बुलवाया गया। जब इब्राहिम दरबार में पहुंचा तो वह शांत था। उसने कहा, महाराज, मैंने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि यह चोरी मैंने नहीं की। राजा सोच में पड़ गया। उसने कहा, इब्राहिम, तुम्हारी सच्चाई पर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन यह मामला गंभीर है। हमें गहराई से जांच करनी होगी। राजा ने अपने खास जासूसों को हुक्म दिया कि वे इस चोरी की तह तक जाएं। जासूसों ने पूरी रात तहकीकात की और नासिर के चोरों में से एक को पकड़ लिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने कबूल किया कि नासिर ने उसे इब्राहिम को फंसाने के लिए यह सब करने को कहा था। सुबह होते ही राजा ने नासिर को दरबार में बुलाया और उसे सबके सामने शर्मिंदा किया। राजा ने कहा, तूने सोचा कि सच्चाई को झूठ से ढक देगा? नहीं, सच्चाई की रोशनी कभी बुझती नहीं। राजा ने नासिर को उसकी साजिश की सजा दी और उसे राज्य से निकाल दिया। राजा ने इब्राहिम को गले लगाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें फिर से बचा लिया। सच्चे लोग हमेशा जीतते हैं। इब्राहिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। अब पूरे राज्य में इब्राहिम का सम्मान और बढ़ गया। उसकी ईमानदारी और सच्चाई की मिसालें दी जाने लगीं।